हरे कृष्णा एवरीवन। तो कल डे 48 था और हम लोगों ने सेकंड चैप्टर का श्लोक नंबर 20 पढ़ा था, जिसका अर्थ है आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह हमारा नहीं जाता। इसके तात्पर्य में हमने देखा था, श्रील प्रभुपाद जी ने बताया था कि शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं, लेकिन ये 6 प्रकार के रूपांतर आत्मा में नहीं होते। ये डिफरेंस था शरीर और आत्मा में। तो तात्पर्य अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज डे 49 है और हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कठोपनिषद का एक श्लोक कोट कर रहे हैं, जो कि ये श्लोक बिल्कुल इस 20th श्लोक से मिलता जुलता है। तो ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। ना जायते म्रियते वा विपश्चिन, नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित, अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवद गीता के श्लोक जैसा ही है, क्योंकि जब श्लोक ही सिमिलर है तो इसका अर्थ और तात्पर्य भी सिमिलर ही होगा। किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञान में। आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। इस बात को समझाने के श्रील प्रभुपाद जी एक एनालॉजी बताने जा रहे हैं। अब कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। मतलब कि जैसे कभी बादलों के कारण हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि दिन हो रहा है, क्योंकि उसका प्रकाश तो दिखेगा ना, बादल फिर भी हो। उसी प्रकार हम अगर हृदय में स्थित आत्मा, हृदयस्थ आत्मा को डायरेक्ट नहीं खोज पाते हैं, तो उसका जो लक्षण है चेतना, उसको महसूस कर सकते हैं। तो उससे हम बता सकते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है। आगे है, प्रातःकाल ज्यों ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है, तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूँकि शरीरों में, चाहे पशु के हो या पुरुषों के, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है पुरुष का अर्थ। पुरुष शब्द का 2 अर्थ होता है, पहला मेल, दूसरा पर्सन, और यहाँ पर पर्सन के लिए ये शब्द यूज़ हुआ है। इस पुरुष शब्द के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक विकिपीडिया का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे क्लिक करके समझ लीजिएगा। तो इसी प्रकार चूँकि शरीरों में, चाहे पशु के हों या पुरुषों के, कुछ ना कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है। मतलब अब हम लोग चेतना में डिफरेंसेस देखेंगे कि हमारी चेतना और परमेश्वर की चेतना में डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि परम चेतना तो सर्वज्ञ है, भूत, वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील है। मतलब हम लोगों की जो चेतना है वो विस्मरणशील है, हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो परम चेतना है, परमेश्वर चेतना है, वो कभी नहीं भूलती। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है, तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। क्योंकि हम लोगों की चेतना विस्मरणशील है, हम लोग भूल जाते हैं, इसीलिए हम लोगों को श्री कृष्ण जी के उपदेशों की शिक्षा की ज़रूरत है, जो कि हम लोग इस भगवद गीता से ले रहे हैं। किंतु कृष्ण विस्मरणशील नहीं हैं। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवद गीता के उपदेश व्यर्थ होते। आत्मा के 2 प्रकार हैं, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभु आत्मा। अणु आत्मा मतलब जीव आत्मा और विभु आत्मा मतलब परमात्मा। कठोपनिषद में 1.2.20 इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। अणोरणीययान महतो महीयान, आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायाम, तम कृतः पश्यति वीत शोको, धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। इसका अर्थ है परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान हैं, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है, वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम हैं, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा, और अर्जुन अणु आत्मा के समान है, जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है।
अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि हम लोग भी अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं अर्जुन की तरह, तो हमें कृष्ण या उनके द्वारा प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु की आवश्यकता है। और प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु कौन है यहाँ पर? श्रील प्रभुपाद जी हैं, जिनके बदौलत हम लोग इस भगवद गीता के ज्ञान को समझ पा रहे हैं। तो आज का तात्पर्य यहीं पर पूरा हुआ। तो अच्छी संगत करो, श्री कृष्ण जी का नाम लो या अपने भगवान का नाम लो, चैंट करो, हैप्पी रहो, चैंट एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा। थैंक यू।